हेलो गाइस। आज एक वीडियो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, पूरी पार्टनरशिप से रिलेटेड ही चीजें हैं छोटी मोटी, तो वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। देखिए पहला क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर है, कैपिटल है दोनों की 1,00,000 और 50,000, आईओसी है 10%, नेट प्रॉफिट है 12,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सर सिंपल सी चीज है। देखिए आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आपने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट 12,000, यहां पे आपने आईओसी लिखा, एस कैपिटल बीस कैपिटल, कितना 10,000 और 5,000। तो देखिए इसमें प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है इसे देने के लिए? देखिए प्रॉफिट है 12,000 और ये है 10 और 5,000, तो इससे तो आपका लॉस आ जाएगा, वो तो आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे इस केस में? आप इसे यहां पे लिखोगे ही नहीं, आप एक वर्किंग नोट बनाओगे। उस वर्किंग नोट में क्या करोगे, ये जो 10,000 और 5,000 है इसके एक रेशो बनाओगे 2:1, और इस आईओसी में ये 12,000 को इस रेशो में आप बांट दोगे। कैसे? 2/3, 8,000 एंड 4,000। आंसर इज 12,000। आंसर इज 12,000। ये केस वो होता है जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है। राइट, ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए बी दो पार्टनर है 3:2 में, कैपिटल है उनकी 1,50,000, सी एडमिट्स for 1/5 share and brings proportionate capital. proportionate capital क्लियर है? और आपको प्रीमियम भी दे रखा है इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। कैलकुलेट सीज कैपिटल, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। कैलकुलेट सीज कैपिटल, तो एडमिशन में हमने पढ़ा हुआ है कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी हो तो वो प्रपोर्शनेट करके निकल जाती है, एक्सलेट करके। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ये जो 1/5 लेते हैं ना, अब जो सी की कैपिटल है उसका फॉर्मूला होगा 1/5 ऑफ ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, क्योंकि यहाँ प्रपोर्शनेट कैपिटल वर्ड यूज करा हुआ है। क्लियर है? तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसे आपने एक्स ले लिया, ये 1/5 ले लिया, ये ए और बी की कैपिटल ये और ये ले ली 1,50,000। इसको नहीं लेते प्रीमियम को। सर ये भी इन्हीं का ही पार्ट है, तो उसको भी आपको ऐड ऑन करना है। तो आपको क्या निकालना है, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस एक्स। क्लियर है? तो ये 5x हो गया, ये हो गया 2,00,000 प्लस x। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये रेशो ये आपकी आ गई 50,000। क्लियर है भाई? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट केस देखिए, आपको ए और बी दो पार्टनर है,
दोनों की ड्राइंग दे रखी है, 10,000 और 5,000। आईओडी है 10%। कैलकुलेट आईओडी। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ा था आईओडी अगर ना बता रखा हो तो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स के लिए निकाली जाती है। क्लियर है? तो इसमें 6 मंथ्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? तो इसमें आप आईओडी कैसे निकालोगे? डायरेक्टली। कुछ आपको क्लियर है? तो इसमें पर एनम आपको नहीं दे रखा तो आपको अलग से नहीं निकालना। क्लियर है पॉइंट? हाँ कि ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ए बी सी 3 पार्टनर है। सी को मिनिमम दे रखा है, मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख, और आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ 6 लाख का। तो क्वेश्चन बोलेगा आप इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो। राइट? तो यह है गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द केस ऑफ लॉस। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 6 लाख रुपए का लॉस था ये तीनों में आप बांट दोगे, तीनों में बांट दोगे। क्लियर है? देखिए कैसे बांटेंगे। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना हो गया? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल हो गया 6 लाख। क्लियर है? अब आपने सी को बोला था कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख होगा, लेकिन प्रॉफिट की जगह उसका लॉस हुआ 1 लाख का। क्लियर है? तो अब ए और बी को से कितने पे करने पड़ेंगे? 2 लाख रुपीस। क्लियर है? तो गारंटी की जो एंट्री होगी वो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, और वो डेबिट पे कम होती है। तो एंट्री हो गई एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू सीज कैपिटल। टोटल 2 लाख था, और ये 1,20,000 और 80 दोनों में वाली। क्लियर है? ये सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर 3 नंबर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस देखिए। फिफ्थ, ए बी 2 पार्टनर है, 3:1 में। सी एडमिट्स हुआ फॉर 1/3 शेयर एंड ब्रिंग्स 15,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर है? और न्यू रेशो आपको दे रखी है 1:1। तो एडमिशन में हमने पढ़ा था जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल जो लाता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाता है। क्लियर है? तो उसकी एंट्री क्या होती है? पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 15,000, 15,000। लेकिन ये प्रीमियम बटेगा किसमें? अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वो निकल जाएगी ओल्ड माइनस न्यू कर। ओल्ड कितनी थी? 3/4 माइनस 1/3, इट कम्स 5/12। बी की 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/12। इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा।
तो बच्चे ऐसी बांट देते हैं, लेकिन इस पार्टनर ने गेन करा तो अब इसे भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू। अब इसके अमाउंट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी समझ लो कैसे निकालने हैं। देखिए बी जो गेन कर रहा है वो बिजनेस के अंदर गेन कर रहा है, क्लियर है, इसने जो गेन करा ये बिजनेस के अंदर गेन करा, तो वो जो प्रीमियम पे करेगा वो भी वो फर्म की गुडविल से करेगा, क्लियर है। तो फर्म की गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू फर्म गुडविल इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इससे आपकी फर्म की गुडविल आ गई 45,000, क्लियर है। अब आप वो उसने गेन कितना करा बी ने, ये आपका आ गया 3750, टोटल हो गया 18,750। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, क्लियर है। आई होप ये पांचों केस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस आएगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।